हेलो एंड वेलकम टू ऑल ड्रैगन बॉल फैन। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले यूनिवर्स 7 के वेस्टर्न गैलेक्सी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर मतलब यार पिकॉन के बारे में। हम लोग पिकॉन को एक अनडिफिटेड वॉरियर भी कह सकते हैं, क्योंकि यार पिकॉन को अपने पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार अनसक्सेस मिली है, वो भी हमारे गोकू के हाथों। मतलब यार गोकू से मिलने से पहले पिकॉन एक भी बार नहीं हारा था किसी भी टूर्नामेंट में, इसलिए यार मैं उन्हें एक ग्रेटेस्ट वॉरियर कह सकता हूँ। तो यार आज की वीडियो में हम लोग पिकॉन की पूरी हिस्ट्री जानने वाले हैं। एंड यार मुझे मालूम है कि वीडियो बहुत ही लेट आई है, तो प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर देना। आप लोग जानते ही होंगे कि वीडियो क्यों लेट आ रही होगी, तो उसका रीज़न मैं अभी स्टार्टिंग में नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचना है। मैं आई थिंक लास्ट में वीडियो के एंड में कह दूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना को टाइम वेस्ट के लेट्स बिगिन। तो अगर हम लोग जैपनीज डब के हिसाब से देखें तो पिकॉन को पाइकोहान करके बुलाया जाता है। वो एक अदर वर्ल्ड से है जो कि वेस्टर्न साइड के गैलेक्सी में पड़ती है, जो कि हमारे अर्थ से बहुत दूर है। एंड यार पिकॉन मतलब यार पाइकोहान को सबसे पहले दिखाया गया था अदर वर्ल्ड के टूर्नामेंट में, जो कि है हेल के टूर्नामेंट। मतलब जिस तरह हम लोग के अर्थ में टूर्नामेंट वगैरह हुआ करते हैं, तो उसी तरह हेल में भी एक टूर्नामेंट हुआ जाता है। हेल में मतलब वहाँ जहाँ पर हर एक विलन रहता है, मतलब जिन विलन को गोकू ने मारा है उनका घर। जिस तरह हेवन रहता है मतलब जन्नत, उसी तरह हेल रहता है मतलब कि नर्क। तो वहाँ पिकॉन को गार्डियन करके रखा गया था वेस्टर्न काय के द्वारा। तो यार हम लोग को पिकॉन एक बार फिल्लर के एपिसोड में भी दिखाया गया था, जो कि ड्रैगन बॉल जी की। अगर आप लोग को फिल्लर नहीं पता तो हम लोग कह सकते हैं जब एक एनिमेशन का राइटर थक जाता है या फिर उसे कोई आइडिया नहीं सोचता, तब फिल्लर एपिसोड दिखाया जाता है। फिल्लर एपिसोड मतलब यार खींचा खाचे वाले एपिसोड। जिस तरह हम लोग ने ड्रैगन बॉल सुपर में देखा था टूर्नामेंट ऑफ पावर में, 48 मिनट्स के टूर्नामेंट को उन लोगों ने 4-5 महीने तक खींचा। उसमें से 1-2 फिल्लर एपिसोड भी थे, जिसे हम लोग रिब्रियाना का हम लोग एक पार्ट ले ले। मतलब यार एनिमेशन को मतलब एक सागा को बहुत खींचना, जिस तरह फ्रीजा एंड गोकू की फाइट को भी खींचा गया था, उसी तरह वही रहती है फिल्लर एपिसोड, मतलब खींचा था नहीं। तो उसी एपिसोड में भी हम लोग को एक बार पिकॉन देखा गया था। एंड यार ड्रैगन बॉल जी के फ्यूजन रिबॉर्न की मूवी में भी हम लोग ने पिकॉन को देखा था। तो अभी हम लोग ज़रा से उसके बारे में जान लेते हैं। तो पिकॉन एक ऐसा बंदा है जो कि अपने अपोनेंट के साथ हर बार डिफेंडिंग में लड़ता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो अपने अपोनेंट को ज़्यादातर लाइटली लेता है। एंड वो स्टार्टिंग में मतलब जब भी उसके किसी के साथ मैच होती है तो वो अटैक नहीं करता, वो बहुत डिफेंडिंग खेलता है। एंड अचानक से ही वो अटैक करना शुरू कर देता है। वो ये है पिकॉन का मतलब एक स्ट्रेटजी हम लोग कह सकते हैं। एंड यार पिकॉन वेस्टर्न साइड के गैलेक्सी में रहता है। एंड वो स्टार्टिंग में मतलब एक बहुत ही नॉर्मल इंसान था, लेकिन उसकी अचानक डेथ हो गई। हम लोग उसकी अचानक डेथ नहीं कह सकते, एक तरह से शहीद होना कह सकते हैं। उसने जिस तरह हमारे गोकू ने सेल सागा के समय शहीद हुआ था अपने दोस्तों के लिए, वो सेल को ग्रैंड काय के प्लेनेट पे जिस तरह लेके गया था एंड खुद को शहीद कर दिया, तो उसी तरह पिकॉन ने भी अपने प्लेनेट्स के लोगों के लिए वो शहीद हो गया। एंड वो वेस्टर्न मरने के बाद वो जब हेल में गया या फिर हेवन में कहाँ तो गया, तो उसने वेस्टर्न काय से ट्रेनिंग लेना शुरू किया। एंड वो वेस्टर्न काय का वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट बन गया, मतलब वो वेस्टर्न काय का बेस्ट स्टूडेंट बन गया। एंड फिर जब वेस्टर्न काय ने पिकॉन को लेके ग्रैंड काय के पास गया दिखाने के लिए कि ये मेरा बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है एंड ये बहुत ही मतलब सिंसियर एंड डॉल है, तब ग्रैंड काय ने उससे एक बात पूछी, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? पिकॉन ने ज़रा ये नहीं पूछा कि ग्रैंड काय क्या काम है मुझे बताइए, मैं ज़रूर कर सकता हूँ। उसने बस इतना ही कहा कि ज़रूर करूँगा। तो उसी की वजह से ग्रैंड काय बहुत ही मतलब खुश हो गए पिकॉन से। एंड ग्रैंड काय ने पिकॉन को एक काम दिया जो कि था हेल को संभालना। मतलब यार नर्क में ज़रा सा मतलब तबाही एंड ऑल चल रहा था, क्योंकि एक ही जगह पे फ्रीजा, कोल्ड किंग, सेल सब लोग थे। तो मतलब हेवन की जो हालत थी वो ठीक नहीं चल रही थी। तो ग्रैंड काय ने पिकॉन को वो जिम्मेदारी सौंप दी हेल को संभालने के लिए। तो जब पिकॉन हेल में गया मतलब कि हेवन में, तो उसने बहुत सारी तबाही देखी एंड उसने सारा मामला सॉल्व कर दिया बस एक ही झटके में। मतलब सबसे पहले उसने फ्रीजा एंड किंग कोल्ड को एक ही पंच में धाराशायी कर दिया। एंड जब वो सेल से मिला तब उसने सिर्फ 2 अटैक से मतलब हम लोग कहते हैं ना एक चुटकी में, तो उसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि पिकॉन ने 2 चुटकियों में
मतलब सेल का काम तबाह कर दिया, और वो भी नहीं कि नॉर्मल सेल, परफेक्ट सेल को उसने बहुत ही आसानी से हरा दिया। और हम लोग अगर देखे जाए तो गोहान को कितना समय लगा था सेल को हराने के लिए। सब लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे थे लेकिन सेल को कोई हरा नहीं पाया, लेकिन पिकॉन ने सिर्फ एक ही झटके में हरा दिया था सेल को। तो अब आप ही सोचें कि कितना ताकतवर होगा पिकॉन। तो भी मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा पिकॉन के बारे में जिसे आप लोगों ने आज से पहले कभी सुनी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ज़रा अपनी स्टोरी को आगे लेते हैं। जब गोकू एंड किंग काय ग्रैंड काय से मिलके वापस आ ही रहे थे, तभी अचानक वेस्टर्न काय एंड पिकॉन आ गए। एंड यार, जैसे हम लोग कह सकते हैं बीरस एंड चंपा कैसे वो दोनों की एक दूसरे के साथ जमती नहीं है, उसी तरह यार किंग काय एंड वेस्टर्न काय की भी एक दूसरे के साथ जमती नहीं है। तो यार वैसे ही अचानक से फिर किंग काय एंड वेस्टर्न काय के बीच में झगड़े शुरू हो गए। मतलब ऐसे एकदम मारा मारी वाले नहीं, ऐसे नॉर्मल बोलचाल वाले झगड़े, जिस तरह हम लोग कह सकते हैं कि सास बहू का जिस तरह झगड़ा होता है उसी तरह वो लोग का झगड़ा शुरू हो गया। तभी ग्रैंड काय ने एक मतलब उपाय दिया कि हम लोग देखते हैं कि तुम लोग में से कौन बेटर है। फिर ग्रैंड काय ने कहा कि तुम्हारा स्टूडेंट मतलब गोकू एंड वेस्टर्न काय तुम्हारा स्टूडेंट मतलब पिकॉन, इन दोनों को मैं हेल में भेज रहा हूँ, मतलब कि नर्क में। एंड क्योंकि वहाँ पर ज़रा हालात ठीक नहीं चल रहे थे, हालात बिगड़ गए थे फ्रीजा, किंग कोल्ड, सेल एंड अदर विलन्स के वजह से। तो गोकू ने गिनियो फोर्स को ठिकाना लगा दिया एंड हमारे पिकॉन ने सेल जो कि अपने था परफेक्ट फॉर्म में, किंग कोल्ड, फ्रीजा, इन लोगों को सिर्फ चुटकियों में ये लोगों को ठिकाने लगा दिया। फिर यार सेल को, फ्रीजा को मार खाते देख बाकी विलन्स भी चुपचाप बैठ गए। तो इसी तरह गोकू एंड पिकॉन ने संभाल लिए थे हालात हेल के। तो जिस तरह आप लोगों को हमारे गोकू का बिहेवियर तो पता ही होगा, उसका बिहेवियर है कि चाहे उसका कितना भी बड़ा दुश्मन हो वो उसे अपना दोस्त बना ही लेता है। तो उसी तरह उसने अपने आप के इस अच्छे स्वभाव की वजह से पिकॉन को भी अपना दोस्त बना लिया। एंड अदर वर्ल्ड ऑफ टूर्नामेंट में गोकू एंड पिकॉन दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया एंड फाइनल में उन दोनों की मैच हुई। एंड यार मतलब स्टार्टिंग में पिकॉन गोकू पे हावी हो रहा था, लेकिन बाद में गोकू को उसका एक वीक पॉइंट पता चल गया जो कि था थंडरस फ्लैश अटैक। एंड गोकू ने उसी के अटैक को उसी के ऊपर यूज़ किया एंड आखिर में एक इंस्टेंट कामेहामेहा से उसे हरा दिया। एंड यार मैं आप लोग को एक बात बताना भूल गया, इस टूर्नामेंट के विजेता को ग्रैंड काय के साथ एक प्राइवेट ट्रेनिंग का मौका मिलने वाला था। इसके लिए यार गोकू ने इतनी मतलब मेहनत की उस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, वरना तो गोकू को उस टूर्नामेंट में इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसमें पिकॉन के अलावा कोई ज़्यादा फाइटर अच्छा वाला नहीं था, सिर्फ पिकॉन ही था जिसने गोकू को एक टफ फाइट दी। लेकिन यार गोकू ने पिकॉन को एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन ग्रैंड काय ने ये स्टेट किया कि दोनों ही फाइटर एलिमिनेट हो गए क्योंकि दोनों ने ही मतलब ग्राउंड को टच कर लिया था, मतलब स्टेज के बाहर गिर गए थे। वो उन्होंने ऐसा बताया क्योंकि उन्हें लगता था कि गोकू एंड पिकॉन दोनों ही उनसे ताकतवर है। इसके लिए ग्रैंड काय ने गोकू एंड पिकॉन को ट्रेन करने से रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन पिकॉन ने मैच ख़त्म होने के बाद गोकू से इतना कहा कि गोकू अभी तुम जीते हो या फिर मैं जीता हूँ ये तो अभी हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि मैच ये डिस्क्वालीफाई हो गया है, लेकिन मैं और अच्छी और कड़ी ट्रेनिंग करूँगा एंड मैं एक दिन तुम्हें ज़रूर हराऊँगा। तो यार जिस तरह वेजिटा कहता है, जिस तरह पिक्कोलो ने कहा था, उसी तरह पिकॉन ने भी कहा है कि मैं एक दिन एक अच्छा फाइटर बनूँगा एंड तुम्हें बहुत ही ईमानदारी से हराऊँगा। तो अभी हम लोग ज़रा आगे बढ़ते। जब सुपर बू किड बू में ट्रांसफॉर्म होता है एंड वो यहाँ वहाँ तबाही मचाने में लगता है, तब क्रिलिन एंड यमचा चाहते हैं किंग काय के प्लेनेट पे ताकि वो लोग गोकू से ज़रा मदद पा सके, लेकिन तभी उन्हें नहीं मिलता गोकू या फिर वेजिटा, तो उन्हें मिल जाता है पिकॉन एंड बाकी के लोग। तब वो पिकॉन को सारी बातें बताते हैं एंड पिकॉन जाता है उनकी मदद करने के लिए। बिना किडबू के बारे में कुछ जाने वगैरह वो ऐसा ही चला जाता है ताकि वो किडबू को हरा सके, लेकिन उसे किडबू के ईवल नेचर के बारे में नहीं हो पाता। लेकिन तभी किडबू गोकू एंड वेजिटा की तलाश में होता है, इसलिए वो पिकॉन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता एंड वो शॉक बॉल से पूरे प्लेनेट को तबाह करने में लगा हुआ रहता है। लेकिन तभी एंड लास्ट मोमेंट में पिकॉन कुछ ना कुछ करके किडबू को मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देता है एंड किडबू वहाँ से टेलीपोर्ट होके स्केयर प्लेनेट ऑफ काइस में चला जाता है क्योंकि वहाँ उसे गोकू एंड वेजिटा की थोड़ी सी की मतलब सेंस होती है, इसलिए उस समय हमारे प्लेनेट बच जाते हैं।
एंड फिर वो जाता है गोकू एंड वेजिटा को मारने के लिए, लेकिन उसका पूरा उल्टा हो जाता है। गोकू एंड वेजिटा ही किडबू को मार देते हैं। एंड उसके बाद एक और अदर वर्ल्ड टूर्नामेंट होता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि पिकॉन कहता है कि मैं और ट्रेनिंग करूँगा एंड तुम्हें एक दिन ज़रूर अपने दम पे हराऊंगा, लेकिन उसे वैसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि यह टूर्नामेंट बहुत ही जल्दी हेल्ड होता है किडबू के डेथ के बाद। एंड फिर यार गोकू एंड पिकॉन की एक और रीमैच होती है, लेकिन उस समय बीच में आ जाता है जनेम्बा जो कि इंटरप्ट कर देता है गोकू एंड पिकॉन को। एंड वो वहाँ के किंग मतलब किंग यम्मा को किडनैप करके लेके जाता है क्योंकि वो बनना चाहता है उस जगह का किंग। तो फिर अगर जनेम्बा किंग यम्मा को मार दे तो फिर वो बन जाएगा उस जगह का किंग। हालांकि तो वो उस जगह का डिमॉन रहता है, लेकिन वो उसे बनना था किंग, इसलिए वो किंग यम्मा को किडनैप कर लेता है। एंड गोकू एंड पिकॉन जाते हैं उसके पीछे। सबसे पहले गोकू ट्राई करता है जनेम्बा को हराने के लिए, लेकिन वो नहीं हरा पाता, लेकिन वो उसे डिस्ट्रैक्ट जरूर करता है। फिर पिकॉन लेके जाता है किंग यम्मा को एक जगह, लेकिन किंग यम्मा उस सेल से बाहर नहीं निकल पाते जिस सेल में जनेम्बा ने उसे बंद करके रखा था। पिकॉन बहुत ट्राई करता है उस सेल को तोड़ने के लिए, लेकिन वो उस सेल को नहीं तोड़ पाता। फिर जब गोकू मतलब थक जाता है एंड वो बहुत जख्मी हो जाता है, तब उसे एक ही उपाय सोचता है। उसे इतना ही समझ में आता है कि अगर मैं इस डिमॉन को हरा दूँ मतलब जनेम्बा को, फिर मैं इसे आज़ाद कर पाऊंगा। फिर वो ट्राई करता है जनेम्बा के साथ लड़ने का, लेकिन वो नहीं हरा पाता जनेम्बा को। फिर वो गोकू को मतलब फर्स्ट एड कर देता है। फर्स्ट एड मतलब ज़रा सा जो वो जख्मी था उसे ज़रा सा ठीक हालत में लेके आता है। एंड जब गोकू ज़रा सा ठीक फील करता है तब वो जाता है अकेला लड़ने के लिए जनेम्बा के साथ। एंड फिर पिकॉन अकेला चले जाता है जनेम्बा को हराने के लिए जो कि है डिमॉन, लेकिन यार पिकॉन नहीं हरा पाता जनेम्बा को। तो फिर वो कम से कम कोशिश करता है कि वो जनेम्बा को दूर रख पाए गोकू से, ताकि गोकू थोड़ा सा रिकवर तो कर सके। तभी आता है वेजिटा एंड वो कहता है कैकारोट इस ईवल ने तुम्हारी ये क्या हालत बना चुकी है, क्या हालत हो गई है तुम्हारी, तुम खुद ही देखो, तुम कुछ करने के लायक नहीं बचे। तब गोकू कहता है कि अभी बातें करने का समय नहीं है, हम लोग को फ्यूज़ करना पड़ेगा वरना हम लोग इसे नहीं हरा पाते। तो फिर वेजिटा कहता है नहीं मैं नहीं करूँगा फ्यूज़, ये वो मैं वो सेन प्रिंस मैं अकेला कर पाऊँगा। लेकिन तब गोकू रिक्वेस्ट करता है कि हमें ये करना ही होगा। एंड फिर वेजिटा के ऊपर भी मतलब हमला कर देता है जनेम्बा। तो फिर गोकू एंड वेजिटा फ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनेम्बा उन्हें फ्यूज़ होने नहीं देता। लेकिन पिकॉन आखिरकार अपना स्पेशल अटैक देके अपनी पूरी ताकत लगा के रोकता है जनेम्बा को। एंड गोकू एंड वेजिटा फ्यूज़ हो जाते हैं गोगेटा में। एंड फिर बहुत ही आराम से मतलब विदाउट एनी स्ट्रगल गोगेटा हरा देता है जनेम्बा को। एंड फिर ख़त्म हो जाती है जनेम्बा की कहानी। एंड इसी के बाद हम लोग को पिकॉन भी कभी देखने को नहीं मिलता। तो फिर यार जब गोकू एंड वेजिटा गोगेटा में फ्यूज होते हैं उसके बाद वो मार देते हैं जनेम्बा को। एंड उसके बाद हम लोग को जनेम्बा तो कभी देखने को नहीं मिलता, साथ ही साथ हम लोग को पिकॉन भी कभी देखने नहीं मिलता। इसके लिए पिकॉन की हिस्ट्री सिर्फ इतना ही। तो यार वीडियो तो हो गई ख़त्म। अगर तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड यार इस वीडियो को भी शेयर करना अगर आप लोग चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। सायोनारा, गुड बाय, टेक केयर, सी यू ऑल गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। जिंदगी सवार तू एक नई बहार तू, दुनिया ही बदल दो मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना